वीडियो बना दे वीर। अरे जो भी भाई साहब ये देखिए सामने हमें को वीडियो बना दे रहे हैं। जय श्री महाकाल, राम राम जी सभी को। ये है अपना पार्ट 2 उज्जैन यात्रा का। तो 24 घंटे सफर करने के बाद उज्जैन पहुंचने के बाद हम निकल पड़े बाहर की तरफ रेलवे स्टेशन से, क्योंकि हमने जाना था महाकाल के दर्शन के लिए। उज्जैन रेलवे स्टेशन पे आप भीड़ देख ही सकते हो, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तो हम निकल पड़े भीड़ से होते हुए बाहर की तरफ। जैसे ही हम चलते चलते रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, बाहर निकलते ही हमको दिखा एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग और वाटरफॉल बना हुआ था। शिवलिंग और वाटरफॉल को देखने के बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि हमने जाना था महाकाल के दर्शन के लिए। तो हम पहुंचे रोड पे। रोड पे पहुंचने के बाद हमको मिला ऑटो। रेलवे स्टेशन से अपना शिव महाकाल का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर था। तो हम ऑटो में बैठ के निकल पड़े अपने महाकाल के दर्शन के लिए। रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर ही है अपना महाकाल मंदिर। उसको में जाने के लिए हमने लिया ऑटो। ऑटो का किराया पड़ा 20 रुपए। तो ऑटो ने हमको महाकाल मंदिर के पास ही उतार दिया। वहां से 150 मीटर ही था अपना मंदिर। तो थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच गए एक दुकान पे। वहां से हमने लिया प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद हम निकल पड़े अपने महाकाल के दर्शन के लिए। हम थोड़ी दूर चले, हमको पता लगा कि काफी दूर से है रास्ता। तो रास्ता पता करने के बाद हम निकल पड़े। हम लाइन में लग गए वहाँ पे। इस टाइम भीड़ ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हम पहली बार आए थे। हमको भी नहीं पता था कि आरती के टाइम ज्यादा भीड़ होती है और उस टाइम आरती देखनी होती है। थोड़ी दूर चलने के बाद आ गया मेन एंट्रेंस का रास्ता। मेन एंट्रेंस पे पहुंचते ही हमने किया पहले प्रणाम करने के बाद हम लग गए लाइन में, क्योंकि आगे हमने जाना था। लाइन से रैंप बने हुए थे, उसके मतलब चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे थे और लाइनें मतलब छोटे से रास्ते का ही बहुत लंबा रास्ता बना रखा। पहली बार लाइन में लगने के बाद हम बहुत जल्दी मंदिर के पास पहुंच गए थे। तो मंदिर के पास पहुंचने के बाद आरती भी शुरू हो गई थी शाम वाली। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंच गए मंदिर के पास। मंदिर के पास हमको दूर ही खड़ा दिया। हमको नहीं पता था कि इतनी दूर खड़ा के दर्शन करवाते हैं। वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाई पहली बार। तो हमने सोचा कोई नहीं, हम तो सारी रात यहीं पे हैं, तो हम दूसरी बार फिर से ट्राई करेंगे। तो हमने थोड़ी देर बाद नगाड़ों की आवाज सुनी। उसी के पास में एक मंदिर था जिसका नाम था बृहदेश्वर महाकाल का मंदिर। उस मंदिर को देखने के बाद हम वहाँ की तरफ निकल पड़े। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो लेफ्ट साइड में पड़ता है वो मंदिर। उस मंदिर को देखने के लिए हम निकल पड़े। हम पहुंच गए नंदी महाराज के पास। नंदी महाराज के सामने ही बैठे थे अपने बृहदेश्वर महाकाल। इनकी भी आरती का टाइम हो रखा था, तो हम भी वहाँ पहुंच गए और ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। तो हमने देखा कि अंदर तो आरती हो रही है। आरती खत्म होने के बाद हमने किए बृहदेश्वर महाकाल के दर्शन। बृहदेश्वर महाकाल के दर्शन करने के बाद आगे बाहर भी काफी मूर्तियां बनी हुई थी। मूर्तियां देखने के बाद हमने देखा कि छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे 5-6। उसमें शिवलिंग भी स्थापित किए हुए थे। तो उन शिवलिंगों को देखने के बाद मैंने सोचा इनकी वीडियो ही बना लिया। वीडियो बनाने के बाद मैं आ गया वापिस बाहर की तरफ आ गए थे। बाहर काफी मूर्तियां वगैरह लगी हुई थी महाकाल की। तो मैंने सभी मूर्तियों की वीडियो बनाना शुरू किया। फिर मैं बना रहा था एक वीडियो फाउंटेन की। उसके बाद अपने पास आ गया सिक्योरिटी गार्ड। भाई साहब ये देखिए सामने हमें को वीडियो बना दे रहे हैं। भाई साहब बाहर जाइए आप। ये बंदा वीडियो नहीं बनाने दे रहा है हमको। अरे आप मजाक मत करिए भाई साहब, क्या है आपका तरीका गलत है। शंकर भगवान अरे शंकर भगवान कैमरे चल रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? नो एंट्री में घुस रहे हो आप सब। नो एंट्री हो भाई साहब। आप भगवान के घर आए और यहाँ पे बगदड़ कर रहे हो। ये बंदा अपने को हाँ। ये बंदा वीडियो नहीं बनाने दे रहा। इसको इतना हेट दो।
मंदिर के बाहर एक कॉरिडोर बन रखा था जहाँ पे बहुत ही सारी मूर्तियाँ थी। मूर्तियों को देख देख के हम थक गए थे, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही थी। तो ये कुछ लिखा भी हुआ था, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता है, जिसको पता है वो जरूर था। उसके बाद ये मेन एंट्रेंस थी जो कि अपना रोड के पास ही थी। इसको देखने के बाद हम निकल पड़े वापस मंदिर की तरफ, क्योंकि हमने करने थे अच्छी तरीके से दर्शन। हमने जाते जाते बनाई एक वीडियो, क्योंकि हमने जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए दोबारा, क्योंकि अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे अपने को। तो आप देख ही सकते हो दीवारों पे कितनी प्यारी दीवारें हैं। इसको देखकर पता लग ही रहा था कि बहुत पैसा खर्च हुआ है इस मंदिर पे। तो अपने मंदिर को मतलब ऐसे ही होना चाहिए। वो क्राउड भी आप देख ही रहे हो कि कितनी जनता है। शाम का टाइम है, आरती के टाइम तो और भी ज्यादा जनता हो गई थी। ये सामने काली भद्रकाली का रूप है। भद्रकाली के सामने शिव स्तंभ बना हुआ था जिसपे सप्तऋषि बैठे हुए थे। फिर हम निकल पड़े दोबारा शिव महाकाल के दर्शन करने के लिए। भगवान की जय। तो हमारा दूसरा अटेम्प्ट है, इसमें भी हम थोड़े से फेल ही हो गए थे, पर थोड़े से दर्शन तो हो ही गए थे अपने, क्योंकि ये था तीसरा अटेम्प्ट। पूरा अटेम्प्ट खत्म होने के साथ ये था अपना चौथा अटेम्प्ट, जो कि थी शाम की शयन आरती। शयन आरती में तो हमने बहुत ही प्यारे दर्शन किए। शिल्पा शेट्टी भी आई थी यहाँ को रात में। हमने शिल्पा शेट्टी की वीडियो ना बना के अपने महाकाल की वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो भी इन्हीं के आगे सिर झुकाने के लिए आई थी। आप देख ही सकते हो क्राउड कितना था उस टाइम। आरती देखने के बाद और महाकाल के दर्शन करने के बाद हम आगे वापिस आकर बनाई पंचमुखी हनुमान की वीडियो और अपने भारत माता मंदिर की वीडियो। फिर हम चल पड़े वापिस, क्योंकि हमारे बैग और जूते प्रसाद की दुकान में पड़े थे, तो इसलिए हम जल्दी वापिस निकल पड़े। हो तो हम काफी लेट गए थे, मुझे लग रहा था कि प्रसाद की दुकान बंद होगी। को वापिस जाते जाते हमको 1-1:30 तो बज ही गया था। तो हम पहुंच गए अपना जूतों वाली दुकान के पास। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि दुकान तो पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन उसने हमारा सामान वहीं पे रखा हुआ था। तो हमने जाके पहले बैग उठाए और फिर जूते पहने। हमने रात को रुकने के लिए एक होटल में रूम बुक करना था, तो हम पहुंच गए अवंतिका होटल में, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने ही था। फिर वहां पे हमने किया एक रूम बुक में हमने रुकना था। और अगले दिन हमने जाना था काल भैरव मंदिर में, क्योंकि वहां जाना भी जरूरी है। वो भी बहुत प्यारा मंदिर है। तो महाकाल उज्जैन यात्रा का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे काल भैरव मंदिर की यात्रा। इसी के साथ जय श्री राम।